Hi, Hi. How are you? I am good. How are you? I'm also good. Amazing, This, amazing. We are ready. Let's do it. Finally. I think finally. Yes. Uh, uh, why I'm not coming on the screen, I don't know. I don't But know. uh, my microphone is on. I There can is not hear much of you, a but dis. I can't see you. Correct. Okay. Now, just one second. Because these technologies are new for me. Yes, yes. No, I fully understand. And I actually come from a generation that had seen No, no, I know. I know. liberation. I have parents and liber- chacha chachis who are always like, "ये क्या technology है?" Okay. Anyway, what I am doing is, for my, at least, I'm recording it on my system. So Rajiv, I'll get recorded on its own. I'm losing your voice. Get recorded on its own. Okay. Yeah. Okay. Okay. So I have a plethora of questions for Okay. you, Awesome. and in fact, अच्छा एक बात बताइए देवेंद्र जी, हाउ कंफर्टेबल यू आर विथ, क्या हम इसको हिंदी और इंग्लिश में हाँ मिक्स करके कर सकते हैं? हाँ I'm comfortable हाँ? with Hindi. Correct. अच्छा, अच्छा। तो वेलकम to Drug Today Medical Times once again. वी आर एट, काफी हम लोगों ने बातचीत करी, और ये एक ऐसा इशू है जो काफी लोगों को काफी मतलब मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था व्हेन आई सॉ दैट फिल्म, जिसके बारे में थोड़ी सी बात हुई थी, माय नेम इज खान। हाँ, इससे पहले शायद पब्लिक मेमोरी में उतनी मतलब, शायद मैं गलत हूँ, पर शायद पब्लिक मेमोरी में उतना ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि ये एक्चुअली है क्या। हाँ तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हम चाहेंगे कि मतलब आ, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्यों, मतलब ये इस फंडामेंटल सवाल से हम शुरू करते हैं कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और इसको अगर बहुत लेमन के लैंग्वेज में हम बात करें तो कैसे हम समझा पाएंगे लोग। तो ऑटिज्म के सिम्टम्स अलग मतलब कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे लैंग्वेज और सोशल कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स, स्पीच प्रॉब्लम्स, सम सेंसरी इश्यूज, सम रेपिटेटिव बिहेवियर्स। तो ये काफी सारे, आई कांटेक्ट नहीं करते, प्ले दूसरों के साथ, उनके कुछ सोशल उसमें स्ट्रगल होती है, लर्निंग में डिफरेंसेस होते हैं कुछ। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये वेरी करते हैं, कुछ में बहुत सिवियर होते हैं, कुछ में कम होते हैं, कुछ में कुछ सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, कुछ में कोई और सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बोलते हैं बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बिग स्पेक्ट्रम ऑफ वेयर योर सिम्टम्स लाई, किसका क्या ज्यादा है, किसका क्या कम है, किसमें क्या कुछ और। मतलब सरल भाषा में अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो कोई एक सेट ऑफ सिम्टम्स नहीं होता है, करेक्ट बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। correct अ, correct correct So it's like about five, according to the diagnostic statistic manual, there are about five areas जो स्कैनिंग के लिए हम यूज करते हैं। आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, रेपिटेटिव मूवमेंट्स हो रहे हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेज, एकोलेलिया, जैसे मैं कुछ बोल रही थी वो रिपीट कर रहा है, प्ले में उसके कुछ सोशल इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज दिख रही हैं। तो ये सारे 4-5 एरियाज ऑफ नीड होते हैं। पर जब ये स्पेक्ट्रम पे डालते हैं तो कुछ बच्चों में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, पर ये लाइफ लॉन्ग चेंज हो सकता है बिकॉज with focus, with hard work, with pressure, like these symptoms can get move further. अच्छा,
तो इसमें दिलवाने जी वो मैं थोड़ा सा और अपने व्यूअर्स के लिए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक न्यूरो मतलब नर्व का डिसऑर्डर है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ इसके बारे में। करेक्ट। हमें ये नहीं पता ये क्यों होता है, बहुत सारे पर रीजन होते हैं, एनवायरमेंट, हाँ, जीन्स, टॉक्सिन्स, ऑल ऑफ दैट। हाँ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पर क्या हमें अभी तक ये पता लगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के होता है, व्हाट एंड व्हाई, व्हाई हमें अभी नहीं मालूम क्यों हो रहा है। देयर कुड बी मेनी फैक्टर्स, करेक्ट। बट हाँ, व्हाट अगर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अगर आप बता पाएं। So, so I think over the last 100 years हमने बहुत ज्यादा increase देखा है. Basically, it's a brain wiring which is different. हमारे जो dendrites होते हैं, वो synapses होके हमारे सबके balanced होते हैं. जो autistic लोग होते हैं, उनके different होते हैं. खूब सारे nerves गई, और जो nerve ending जहाँ मिलते हैं synapse पे, वो उनके हमारे से अलग होते हैं. तो उनका brain structure अलग होता है. ये ऐसे ही born अच्छा। होते हैं. But this is not a bad or a good thing. It's just very different from us, right? That's why इसको neurodiversity movement कहते हैं. पर over the last 100 years हमने ये बहुत ज़्यादा increase देखा है autism numbers में, क्योंकि जब ये बच्चा कोई जिसके कम symptoms थे, वो 20 साल 30 साल पहले diagnose नहीं होता था, अब वो diagnose हो रहा है. या अब हम नए नए definitions सीख रहे हैं. या कोई बच्चा जो था, उसके मम्मी पापा ने सोचा होगा इसके कुछ तो है, नीट पर क्या है समझ नहीं आ रहा, पर वो स्कूल सिस्टम में ऐसे बड़ा हो गया, किसी को पता नहीं चला ऑटिज्म है, कुछ है, ADHD बोल दिया, लर्निंग डिसेबिलिटी बोल दी, but now he's getting diagnosed as autism. So हमारा definitions have become more clear, awareness has become more, environment is getting more globalized. अमेरिका से सीख रहे हैं, यूरोप से सीख रहे हैं, तो सारी जगह से सीख रहे हैं. So I think those are all the reasons why we've seen a big rise. अच्छा, जहां तक आप प्रिवलेंस की बात कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि ओवर लास्ट 100 years डायग्नोसिस में काफी बढ़ोतरी हुई है, हाँ. काफी इसके बारे में कॉन्सेप्ट हम लोगों के क्लियर हुए हैं। और अभी मैं इसकी जब तैयारी कर रहा था, मैं WHO का वो देख रहा था, तो वो शायद ग्लोबल एवरेज इज 1 in 100। और इंटरेस्टिंगली अभी हाल फिलहाल में मैंने एक इंडियन स्टडी देखा, विच इज वेरी रिसेंट, लास्ट जनवरी का। वो हिमाचल में कोई एक स्टडी हुई थी, जहां इन्होंने इसको वो किया था 0.9/1000 according to that study. But is there a realistic estimate available in this country about how? They're saying about 18 million people are currently on the spectrum of autism in India. 1 out of every 100 under 10-year-olds is diagnosed on the spectrum in India. So I think like the statistics keep changing, 48 to 76 in America. Then some reports are saying 1 out of every 36 in the United States. So it's like it's rising because of all the information that we have, but who knows how much, who knows what, but it has risen a lot. तो that clears कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। हाँ. जब हम न्यूरो डाइवर्सिटी की बात करते हैं, फॉर ए कॉमन मैन, जिनके लिए ये सम ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज मे बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग। हाँ, तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा और हम डिटेल में बात करें कि हाउ उनके कैसे यूनिक स्ट्रेंथ्स हो सकते हैं, क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, और वो सोसाइटी में इफ दे गेट प्रॉपर एनकरेजमेंट कि कितना वो कर पाते हैं, पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। I think it depends on anybody, right? Like if you've got any child who's got like some form of a special need, हम उसको क्या exposure दे रहे हैं, क्या education दे रहे हैं, क्या उसके साथ काम कर रहे हैं, all of these things will depend on क्या employability मिलती है, right? Like if you've got a kid from a lower socioeconomic background, अब उसको
किसी के मतलब you make him a mechanic, then he will be a mechanic. But if you push him into engineering, if you push him into computer science, so कुछ भी बन सकते हैं. So I think it's similar for kids on the spectrum of autism. What we put them in and what we do with them, what we encourage them to do, what we teach them, how much hard work we put into them will show results. So we'll come to that socio-economic strata when we are talking about LMIC countries and people from the disadvantaged background. But इससे पहले do we have some examples of people with in this spectrum जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं जो kind of एक inspiration हो सकते हैं in your knowledge? So they say Elon Musk might be on the spectrum of, like Elon Musk came on a show and said that he's Asperger's. People say Einstein might be on the spectrum of autism. People say the mathematician Raman Jinnah might be on the spectrum of autism. Right now, if you look at the West Coast, the West Coast in California area, the Bay Area, all the technology where is there, like every third person is engineer that thinks that they're on the spectrum of autism. So there's a lot of like neurodiversity movement going on where a lot of employed people are saying I'm on the spectrum of autism. I'm creative, I'm obsessed with my work, I do all of that because I'm on the spectrum of autism, but I need these accommodations met. So I meet a lot of successful neurodiverse people every day who are like fully earning big salaries, big jobs. Doing well in material life. Yes, totally. I've actually like gone on Instagram lives also with grown men, with 21-year-old boys who are like singers and doing all of that, who be on the spectrum of autism. That's very interesting. Yes. इस पूरे जो न्यूरोडाइवर्सिटी मूवमेंट की बात आप कर रहे हैं, how much the advocacy has helped it? I know it has done a lot in the developed countries, but when we are talking about countries like India, or when we are talking about South Asia, maybe Africa, तो उसमें न्यूरो डाइवर्सिटी मूवमेंट को का क्या स्टेटस है आज के डेट पे? So I think what is growing very interesting is like every fifth there is autism diagnosis is going on increasing, right? Like neurodiverse people are coming out and saying yes, I'm autistic and all of that. But when they're growing up in their early years, in their early education, it's easy to, that is when your brain forms the most, है ना? When you're like from the ages of 2 to 18, your brain forms the most. Now, what happens many times is that these children are not getting the right kind of education or support. So many of them are getting left out, but many of them who've got the right kind of education and support are coming out and asking for equal rights and asking for demands and doing all of that. So I think like it depends, or maybe like, you know, at 16 a boy broke out of a special school or broke out of some school and started reading on his own or started gaming on his own and learned a lot himself. So now he's saying the education system kharab hai, applied behavior analysis is bakwas. So like we are today in an information overload. Some kids don't access information on their own, or their teachers don't teach them, and some kids are now neurodiverse kids start gaming, start coding, start learning all these things, and then they're becoming very intelligent on their own without any support. So even you were saying something. This only, that like the thing is that our exposure and our access that we're living in today, many 14, 15-year-olds on the spectrum of autism, whose teachers weren't educating them, whose schools weren't educating them, started to access information, awareness, how to get a job, how to look handsome, how to do that all on their own. And now like they're totally succeeding without any intervention or without any help given to them. And many times, and like I've taught many kids who just like could not learn, and then like the moment I got them on a learning path, they just like blossomed and now they're in college. So it depends from journey to journey.
ऑब्वियसली दैट इज एक सवाल इसमें से एक ये निकल के आता है कि अगर हम हमारे सोसाइटी को देखें, खासतौर से इफ वी लुक एट इंडियन सोसाइटी, if I may use the word, we are quite conservative when it comes to neural issues. हाँ. Uh, we are quite conservative about it. We are still not that open. तो इस पूरे मतलब इन ऑर्डर टू मेक इट ए मोर इंक्लूसिव काइंड ऑफ थिंग सोसाइटी, जिसके अंदर हम लोगों को मतलब डिफरेंटली ना देखे, डिफरेंटली एबल्ड ना सोचे, इसके तरफ क्या मतलब पॉलिसी डायरेक्शन में आपका क्या, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी डन both at an individual level, at the society level, and at the state level? I think number one, we need to figure out, are the right people diagnosing children on the spectrum of autism or not, right? Like these days, anybody can diagnose anyone as autistic, but like, is this person certified, pediatrician, autism's trained, tested? Like all of these things are very important. Who is diagnosing? What the next steps that they're providing? Are those next steps being provided to the best extent? And secondly, as a policy maker, where is the funding going, right? Is the funding going into teacher education? And then is that teacher education percolating into giving the right support? Is that policy that, you know, they should get free education, or parents should get certain things? Is that really actually having the output or the impact that it should? Many times as policy makers we think about inputs कि हमें ये करना है तो कर देते हैं, ये पैसे साइड में रखने हैं तो रख देते हैं, टीचर्स के एजुकेशन पे डालना है तो डाल देते हैं, but is it really having the ripple effect and the impact that it needs to? I think that's where the policy, अरे perfect, आपका वीडियो ऑन हो गया. That's where I'm sorry, it was the back camera was working suddenly. I realized. this is great. This is Anyway. perfect. So ये आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे थे कि एक तो मेजर इशू ये रहेगा कि जो स्टेट है वो स्टेट किस तरीके का पॉलिसी, कितना इंक्लूसिव वो कर स्टेप्स लेती है एक. बट जब मैं समाज की बात कर रहा हूँ तो उस समाज में जो सोच के लेवल पे, कॉन्शियसनेस के लेवल पे जो बदलाव की हम बात करते हैं, उसमें कैसे इंटरवेंशन किया जाए सो दैट people become more sensitive, if I may use the word, and इस तरीके से कुछ हम सोच सकते हैं. Almost feel like ये special school में कोई बच्चा है या inclusive school में कोई बच्चा है, what are, like ठीक है, we are inclusive as a school, you know, we have all of these kids on the spectrum of autism, ये special school है, हमारी ये सारी provisions हैं, या ये हमारा state है, हम ये सारी provisions देते हैं, but उन provisions का हो क्या रहा है? Is it actually making the impact that it should? Does Actually, the child on the spectrum, like who decides that he should be put into jewelry making or cardboard making or, you know, all of this making? Why is he not getting educated? Have we tried hard enough? What level of education is he able to achieve? So I think these are some questions that as policy makers we need to think about, that do we want to, now that so many children are on the spectrum of autism, so many teenagers, is our focus going to be on vocational training for them, or is our focus going to be on education for them? Because vocational training is easy, they're just a repetitive task, कर रहे हैं, coding कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. But अगर education कर रहे हैं तो problem solving, thinking, analytics, getting angry, getting agitated, pushing things away, that's a lot more likely to happen. So as a state, what are we willing to do? so अभी स्टेटस क्या है? अगर मैं स्कूल we have के बारे very में, few truly inclusive schools. Our focus is mostly on special schools. Special schools, I don't think they're giving the highest level of education possible. It's very hard sometimes to do that, but like, are we trying our best enough? Like, I think that's the status. We're underserving our autistic population. okay. That takes me to my next
question which is basically जब हम for parents of people with who are in the spectrum, it must be very traumatic. And एक तो ये ट्रॉमा है कि लर्निंग इश्यूज है एंड उससे रिलेटेड अदर थिंग्स, उसके साथ साथ अगेन आई एम हैमरिंग बैक टू द सोशल सोसाइटी। हम लोग उन लोगों को कैसे देखते हैं या हम एज ए सोसाइटी कैसे बिहेव करते हैं। तो इस परिस्थिति में आपके एक्सपीरियंस में वो अपने आप को कैसे, मतलब इट मस्ट बी कुछ अगर इंसाइट दे सके कि जो एक गाइडलाइन हो, जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करें, तो उनके लिए। First is denial, then is sometimes depression, then is fear, shock, and then slowly you start problem solving, and slowly like parents figure their journey out. But like with any sort of like I've always seen parents first in denial, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कुछ और होगा. Then there's shock, there's depression, and then they find their way out, and I'm always hopeful about that. Oh. हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, खासतौर से हम जब मेंटल इलनेस, आई एम नॉट बाय मेंटल, आई मीन न्यूरल इलनेस के बारे में बात करते हैं, तब हमें एक चीज और ये दिखता है कि देयर इज ए वेरी लो लेवल ऑफ awareness. Yeah. Number one. Number two, the primary care givers की जो तादाद है वो भी बहुत कम है. Yeah. हाँ, and इस उसमें इस पूरे पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हमें मतलब what is worrying me is that how do we actually face these challenges? So sorry. So what is the question? मेरा सवाल ये है कि द प्राइमरी केयर गिवर्स जो एक्चुअली, जैसे आप कह रहे थे कि कौन इसको डायग्नोज करेगा, और ये पूरा अगर हम पूरे न्यूरोलॉजी के पूरे उसमें देखें, पूरा साइंस में देखें, वी हैव वेरी फ्यू पीपल whom we can say primary caregivers. Correct. तो ये this is the ground reality. उस ground reality से बाहर आने का तरीका क्या है? We have to find some solution. I think it's just about empowering the child or the adolescent on the spectrum of autism to make the life of the primary caregiver easier. No, like there are so many services that the state provides. There's schools, there's playgrounds, there's therapies, there's after-school systems. Like, how do we keep using the state to assert for our needs? And so as a primary caregiver, you have the right of as an autistic parent to say that what is the state providing to give me time to do my things, go to my job, do all of that. Like I think in India, हम state से बहुत कम मांगते हैं. In places like America, there's like big unions. India में इतना हम like state से demand नहीं करते हैं. Are we giving the best free education possible? Are parents getting the kind of benefits that they should? Are we holding them accountable? I think we don't do all of that. In the UK and the US, it's excellent. So, इस तरफ मतलब what needs to be done? Means how it because of all these things, उसका शायद एक मेजर रीजन है which is lack of awareness, मतलब massive lack of. Totally. तो maybe the popular media is mediums are not picking it up, and जैसे मैं आपसे वो जिक्र कर रहा था कि
मैंने तो 40 साल से मैं फिल्म देख रहा हूँ, उस फिल्म में शायद एक फिल्म मुझे दिखा, पॉपुलर मेन स्ट्रीम फिल्म दिखा जिसके अंदर मुझे, एंड इट हेल्प मी अ लॉट पर्सनली इफ यू स्पीक आई Yeah, कैन। yeah, yeah. हाँ, मुझे जो समझ में नहीं आता था पहले कि एक व्यक्ति इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा था, देन आई अंडरस्टूड इट। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है जहाँ पे वी आर लैकिंग ए लॉट इन टर्म्स ऑफ रेजिंग दिस इश्यूज थ्रू दिस। सो इसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए? जस्ट स्टोरी बोला कि नाम से कोई आर्टिकल करने के लिए उसका ट्राई भी पब्लिश नहीं करना अभी नहीं। राइट। तो somehow मतलब क्या आपको लगता नहीं कि इस तरीके के इश्यूज के इर्द गिर्द मे बी इवन इफ इट इज इन द बैकग्राउंड काफी मदद मिलती है ऑडियो विजुअल मीडियम के में ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बात करने की? So again, like what? So I get the problem, but what is the question? Question is, how do we increase the awareness apart from what is being done at the moment, both at the societal level and also state level, the state जो करेगी करेगी. Correct. I think सबसे पहले हमें पता करना है कि हो क्या रहा है, like outcomes क्या आ रहे हैं for, and like what are the average 18-year-olds on the spectrum of autism doing in India? First, we need to understand that, right? Like I think most of them are unemployed at the moment. Most of them are not going to college. So first, we just need to get a sense of what percent is going where, which percent is going to college, which percent is going to what kind of college. Like I think we just need a national survey to get a sense of what is happening to our autistic population when they're graduating after age 18. Which ones are going to open school, which ones are just like dropping out and sitting at home, right? Like we need to figure that out. Once we figured it out, then we need to start the problem. एक तो bottom, like be like, अच्छा अब इनका क्या करें जो इतने सारे 18, 19, 20, 21 year olds हैं जिनको हमने 20 साल पहले ठीक डायरेक्शन, ठीक इंटरवेंशन नहीं किया. So what transition, what mid-career skilling programs can we give them so that now they can get employed? है ना? So that's number one. Like, you know, how do we upskill them now? But the number two is to figure out what were the reasons, what were the root causes that they turned 18 without a proper job or education or without the ability that they need. So starting off right from the beginning to chart out the system. So first is a short-term problem solve and the second is a long-term problem solve. So इससे फिर I think इस over the period of time, जैसे आप बता रहे थे कि काफी डायग्नोसिस के बारे में हमें काफी कुछ पता लगा है, काफी नई चीजें we could understand. So where does this technology, how technology, modern technology can help in making their life a little, make them more inclusive in the society? इसके बारे में, if you have any thoughts. I think how, like I say, making it for you and me, you know, it gives, like, as a child on the spectrum grows up, it gives them a voice. They are like, there are millions of autistic people now coming out and talking about like their needs, their traumas, their growing up, blah 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 blah. That's one. But the second thing is also like technology also exposes them to a whole world which their schools or the systems or the families or the cities don't expose them to, right? Like today I can sit here and see my 14-year-old autistic boy can now see Vogue में Zendaya क्या कर रही है अमेरिका में. Like he can see all of these things and that's like almost like ambition, aspiration. Oh, look at this, like maybe I can talk to her. So I think technology gives us exposure, gives us big dreams, gives us hopes, but also it gives, as children grow up, it gives them their own voice. एक
And what could be the pitfalls of this technology for Also, it's a especially for bad them? influence. You're learning all kinds of things because like they are very naive. They don't understand what is good, what is bad. Should I come out and say this? Should I not? Should I do this? Should I not? Should I be like writing this, saying this, singing this, dancing this? So like they might do sometimes silly things because they might see someone silly doing it, but like, is that the right way? Hmm. Because they're So coming, the kids on the spectrum of autism take things very to the T, right? Like if you tell them go away, they're like actually go away. So like they take things very literally. So sometimes you have to at face manage value, what they do. Huh, very literal. very literally at a Correct. face value. So we need to be very sensitive while, And very careful. Huh. yeah, of course, very careful while dealing with them. Yes. Uh, that is broadly what I wanted to discuss with you. So And tell me, our, what do you like? What is it that you run? Talk a little bit about that. Since like this is going to be a live and it'll get posted, it'll be good to hear. yeah, सी एक चीज तो जो मुझे समझ में आ रही है कि द सूनर वी इंटीग्रेट देम टू एंड ऑफ कोर्स उनका अपना पेस होगा लर्निंग का सूनर वी इंटीग्रेट देम टू द लर्निंग मतलब जो जिसे हाउ डू आई से दैट द स्टैंडर्ड लर्निंग मैकेनिज्म जो है हमारा, the sooner we integrate them, sooner we stop seeing them, realizing that of course they are different, but leave them to learn at their own pace, and at the same time उनको सोसाइटी में जितना इंटीग्रेट करेंगे, Yeah. उतना ही शायद सोसाइटी एज अ होल एंड इनका जो इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन में शायद मदद मिलेगी। Total. ये एक चीज जो मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल। दूसरा जो ये है कि ये जो समाज का एक हमेशा वो रहता है कि हम दे आर डिफरेंट, डिफरेंट भी हम यूज नहीं करते, ये हम वो जो टर्म यूज करते हैं दैट इज नॉट वेरी, आई एम क्वाइट हेजिटेंट इन एक्सप्रेसिंग इट। हाँ, तो जब तक मतलब ये जो कॉन्शियसनेस है, सोशल कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस में शायद इस समय हमें काफी काम करने की जरूरत है। एंड फाइनली कमिंग डाउन टू, जब हम बात कर रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज स्ट्राटा के लोगों के, उनके पास एक्सपोजर के चांसेस भी बहुत कम है, अवेयरनेस के चांसेस भी कम है। हाँ, तो मान लीजिए कोई एक रिमोट गांव में कोई महिला है, उसका बच्चा जो है या बच्ची जो है वो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम के अंदर आता, तो सब लाइक एनी डिसऑर्डर, जितना जल्दी हम इसको डायग्नोज करें या समझ ले उतना ही शायद बेहतर होता है। करेक्ट। एज अ थंब रूल। तो ऐसी स्थिति में जो सो कॉल्ड उस हिसाब से फॉर्मल एजुकेशन जिनको बहुत कम मिली हुई है, वो कैसे एक्चुअली कम से कम सस्पेक्ट करे कि बच्चे स्पेक्ट्रम के अंदर आ सकता है या आ सकती है। इसके बारे में अगर आप कुछ जैसे anything else, like if the parent, it doesn't matter which socioeconomic background you come from, if you're a parent, if you've got a child who is like acts like shows symptoms that something is wrong, if you're a parent who cares, you will go to a doctor, to a quack, जिसके पास भी आप जाओगे, and the doctor will say कि कुछ है इसके, कुछ बीमारी है, कि आप सिटी में जाओ, and then the services begin. So awareness is good. So I've understood. तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो वो
मतलब एक कुछ गाइडलाइन या कुछ ये कि ये हो सकता है, जैसे आपने शुरू में बताया। Absolutely. There are symptoms are very visible for a child on the spectrum of autism. Lack of speech, lack of eye contact. As a mother, you will know. अच्छा, सो मतलब लैक ऑफ आई कांटेक्ट इज वन मेजर, वो अगर This इस is तरीके not, का। but lack of speech, lack of like parallel play. You're playing and the child is not playing with you. He's playing on his own, stimming, unusual crying. Some of these behaviors. तो ये अगर कुछ लक्षण हो तो पेरेंट्स को तुरंत किसी केयर प्रोवाइडर के पास Totally. पहुंचना चाहिए। Totally. इट वाज It was lovely. Thank you for doing this. So what I'll do is अभी जब खत्म होगा ना मैं ये मतलब मैं आपको invite एक आएगा कि accept the request to share it and then you just have to accept it. ठीक है, जैसे मैं खत्म आपके पास accept का एक आएगा invite, आपको बस accept करना है। ठीक है, thank you ठीक है, so much. Take care. Bye. थैंक यू फॉर टीचिंग मी वेरी I ब्यूटीफुल hope that टेक्नोलॉजी। was helpful. I hope that was helpful. Take care. हाँ, इट विल मेक माय वर्क मच इजियर। है ना? And you can ask me anytime for anything. Thank you. Okay. I will be in touch. Okay. Bye. Thank you. Thanks. Bye.